नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गूंज न्यूज आपकी अपनी आवाज़। और आज हमारे बीच युवा नेता राहुल भदौरिया जी हैं, जिन्हें आज ही कांग्रेस पार्टी ने मेहगांव विधानसभा का प्रत्याशी चुना है। तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी आगे आगामी रणनीति क्या है और आज ही क्यों कांग्रेस की प्रत्याशी सूची जारी की गई। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे आज प्रत्याशी घोषित किया उसके लिए मैं माँ दुर्गे के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि नवदुर्गों की शुरुआत है और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए हम कई दिन से इंतजार करते हैं कि नवदुर्गों में कोई अच्छे काम की शुरुआत हो। तो कांग्रेस पार्टी ने आज नवदुर्गों के पहले दिन माई के चरणों में हाजिरी लगाते हुए लिस्ट जारी की है, इसलिए मैं माँ दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। और मैं ठाकुर जी माँ के बिहारी लाल जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में नमन करता हूँ। सबके आशीर्वाद से मुझे आज कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज नवदुर्गों के इस पावन दिन पर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी की और मुझे प्रत्याशी घोषित किया। राहुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी मेहगांव में अपनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहा है, इसकी क्या वजह है? राहुल भैया का भय है, कांग्रेस का भय है, या कोई अन्य वजह है? कुछ नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता की ताकत, जनता की आवाज़ और हमारा नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इन सबको देखते हुए भाजपा में इतना भय बना हुआ है कि किसको उतारे, क्योंकि वो अपनी चाहते हैं कि प्रत्याशी तो नहीं जीतेगा लेकिन कम से कम सम्मानजनक हार तो हो जाए बस। इसलिए बड़ा मंथन चल रहा है और उन्हें बड़ी परेशानी आ रही प्रत्याशी उतारने में। और माई महाराज की कृपा से, आके बिहारी लाल जी की कृपा से कांग्रेस पार्टी 100% मेहगांव में चुनाव जीतेगी। राहुल जी, मेहगांव विधानसभा में एक ही नाम चलता है, राहुल भैया राहुल भैया। किसी भी युवा के अगर हम मुंह पे जानेंगे तो वो राहुल भैया ही नाम लेते हैं, ऐसा क्या वजह है? कुछ नहीं, युवा साथियों का प्रेम है। उन्हें लगता है कि हम उम्र साथी हैं, सभी बातें शेयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक अपनापन है। मैं सबकी सुनता हूँ, सभी साथियों के साथ मिलजुल कर हिल कर रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, समाधान करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मेहगांव नहीं, पूरे बेड जिले के युवा साथियों का मुझसे लगाव है और मैं पूरे ज़िले के युवा साथियों को लेकर काम करता हूँ और इसी अपनेपन और सम्मान की वजह से लोग मुझे प्यार देते हैं। राहुल भैया की जीत होगी 3 दिसंबर को, तो क्या राहुल भैया ही रहेंगे या आगामी विधायक बन जाएंगे? नहीं, राहुल भैया ना तो विधायक बनेंगे ना भैया रहेंगे, सिर्फ राहुल रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि अभी हाल ही में सिंधिया जी ने एक आरोप लगाया था हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के ऊपर कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी इतिहास पढ़ें, तो वो क्या था, क्या इतिहास बताना चाह रहे थे सिंधिया जी? अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो इतिहास पढ़ा है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, अब एक आपने भी शायद पढ़ा होगा, जब मैं पढ़ता था एक कहानी चलती थी कि बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राजनी थी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इतिहास मैंने पढ़ा है। सिंधिया जी किस इतिहास की बात कर रहे हैं? अब ऐसा इतिहास तो मैंने अगर कुछ उनके इसके अलावा हो तो उसकी प्रतियां छपा के बंटवाएं, मेरे पास भी भेजें, मैं भी देखूंगा भाई क्या इतिहास है और किस तरीके की बात कर रहे हैं सिंधिया जी। सिंधिया जी जो कि जब कांग्रेस पार्टी में थे तो लोग मानते थे कांग्रेस बहुत मजबूत थी, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस कुछ कमजोर हुई है? कांग्रेस और दुगने स्वरूप से मजबूत हुई है, क्योंकि जब तक सिंधिया जी थे कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रहती थी और मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि मुझे मेहगांव से टिकट मिलेगा अगर सिंधिया जी होते थे। सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत हुआ है, गुटबाजी खत्म हो गई, तो कांग्रेस पूरी ताकत से बिना किसी गुटबाजी के हम सब एक है के नारे के साथ चुनाव लड़ेगी। और आप देख लेना, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में 34 की 34 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। मेहगांव विधानसभा से जो राहुल भैया का टिकट हुआ है, राहुल भदौरिया जी का, इससे मेहगांव की जो अन्य सीटें हैं उन पे कितना असर पड़ेगा? अकेले राहुल भदौरिया से नहीं, हमारा नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं जो पूरे ज़िले में युवाओं की आवाज़ उठाता रहता हूँ, वो सबसे मिलकर, हमारे और भी वरिष्ठ नेतृत्व हैं, सबका मिलकर एक ऐसा माहौल ज़िले में बन रहा है कि ज़िले की पाँचों विधानसभा सीट कांग्रेस जीतने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेता दिग्गजों को इस बार रणनीति तैयार की है, तो यह क्या वजह है? कांग्रेस का भय है या उनकी कोई अन्य स्कीम है? उन्हें दिख रहा है कि हम जाने वाले हैं। तो अभी मैं एक दिन फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था कि जब रावण का अंत आया था तो उसने कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, रावण को, जितने भी उसके पास थे उसने सभी को उतार दिया था, पूरी फौज को। ऐसे ही भाजपा को दिख रहा है कि हमारा अंत है, तो शायद ये लोग कुछ कर सके, तो इसलिए उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े महारथी उतार दिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनके एक भी महारथी यहाँ से जीतने वाले नहीं हैं। हम लोग जब सोशल मीडिया खोलते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम जब खोलते हैं, तो जैसे ही हम ओपन करते हैं सबसे पहले एक ही नारा चलता है, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया हमारे। तो ये क्या है, युवाओं के मन में इतना प्रेम आपने कैसे लाया? ये तो युवा साथियों का प्रेम है, इसलिए मैं उन सबकी बात सुनता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, उनका मेरा एक आपस में भाईचारे का रिश्ता रहता है, मिलना जुलना एक भाई की तरह रहता है।
लोगों की मैं बात सुनता हूँ, उनकी समस्या हल करने का प्रयास करता हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बात राहुल भैया के सुनी जाएगी, इसलिए लोग मुझसे इतना प्रेम और सम्मान रखते हैं। हमारे जो गूंज साथियों को आप क्या बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें लगभग आ सकती हैं? 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो हमारे नेता कमलनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा और कांग्रेस 170 प्लस सीट के साथ कांग्रेस में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपकी सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, क्या कुछ एजेंडा बनाया है कि सरकार आती है तो हम ये जनता को देंगे, ऐसा कुछ तैयार किया है कुछ? जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है 1-2 दिन में, उसमें सारी जो भी हमारे वचन आदरणीय वरिष्ठ नेतृत्व ने जो तय किए हैं वो सारे वचन उसमें रहेंगे और उसके बाद आप सबके बीच में रहेगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। हाँ, आप देख रहे थे गूंज न्यूज़ में, हमारे साथ राहुल भदौरिया जी थे और बहुत जल्दी ये 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो विधायक के रूप में निर्वाचित हों तो हम गूंज की टीम तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद।